अपना सीधा हाथ हम लोग विष्णु मुद्रा में लगाएंगे। तो इसमें विष्णु मुद्रा में हम लोग अपनी बीच की उंगली और इस इंडेक्स फिंगर को नीचे रखेंगे और 3 उंगलियां ऊपर। ये हुआ विष्णु मुद्रा। यह एक बहुत शक्तिशाली मुद्रा माना जाता है। तो हम अपना सीधा हाथ विष्णु मुद्रा में लगाएंगे। फिर इसको हम अपने नाक के पास लाएंगे और सूर्य भेदा प्राणायाम में हम लोग बस पहले हम लोग लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और राइट साइड से सांस निकालेंगे। तो लेफ्ट साइड से सांस अंदर और राइट साइड से बाहर। जब हम लेफ्ट से सांस लेते हैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल को कवर करते हैं और फिर गहरी लंबी सांस, नॉस्ट्रिल को बंद और फिर अब राइट नॉस्ट्रिल को खोल दिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया और सांस निकाली। उल्टे नॉस्ट्रिल से सांस अंदर, राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। लेफ्ट से अंदर और सीधी नथेली से बाहर। आखिरी बार उल्टी नथेली से सांस अंदर, सीधे नथेली से बाहर। इसको आप 2 मिनट के लिए कर सकते हैं इसका अभ्यास। ये बहुत ही अच्छा लाभदायक प्राणायाम है और इसमें फौरन आपके मन और तन को शांति मिल जाती है। अब हम करेंगे पादहस्त आसन का अभ्यास। पादहस्त आसन एक बहुत लाभदायक आसन है और इससे आपका पूरा सर्कुलेशन या संचालन बढ़ता है। तो जब हम नीचे आते हैं, जब हम आगे झुकते हैं, जितना भी खून होता है वो हमारे सिर में आता है और जितनी भी साइनसेस हैं, जैसे साइनसेस में स्वेलिंग जो होती है, जो सूजन होती है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। इससे आपका पूरा जो सिर है वो ऊर्जावान हो जाएगा और वो रिवाइटलाइजेशन जो होता है बॉडी का वो भी हो जाएगा। अगर आपको पीठ का दर्द है, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने हाथ को ऊपर लाएं और अच्छी तरीके से पूरे ऊपर खींचें। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ पे गहरी लंबी सांस लें और अब धीरे से आप नीचे जाएं। आप यहाँ आप रुकिए, 2 सांस के यहाँ पे रुकिए बीच में और अब धीरे से आप नीचे जाएं। बस आराम से नीचे जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं कि आप पूरा नीचे जाएं। बस आराम से यहाँ पे अपने हाथ नीचे छोड़ दीजिए, अपना सिर को बिल्कुल लचीला छोड़ दीजिए और अब आप पीछे से अपने दोनों हाथों को ऊपर लाएं और एक मुट्ठी बना लें अपनी हाथ से और अपनी मुट्ठी को सीधी और ज़्यादा आगे खींचें और इससे आपका जो शरीर है, आपकी छाती है और पास आएगी, आपकी जांघों के पास आएगी यहाँ पे। और खींचें, मुट्ठी बना के खींचें और लंबी गहरी सांस लें। यहाँ पे आपके घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। यहाँ पे आपको महसूस होगा खिंचाव आपके जांघों के पीछे। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये अच्छा है। यहाँ से पूरा आपका टेंशन रिलीज होगा। अब धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लाएं और नीचे रखिए अपने पैरों के पास। और अब आप अगर चाहें तो अपने घुटने को थोड़ा सा मुड़ाएं, ये भी अच्छा रहता है। अगर आपको कोई भी बैक पेन है, ये बहुत ही अच्छा है, ये आपके बैक को प्रोटेक्ट करेगा। आप अगर अपने घुटनों को मुड़ाएं तो आपको बैक में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अब आप आराम से अपना फोरहेड को अपने नीज के पास ले आएं और आप यहाँ रुक के लंबी गहरी सांस लें और आप ऊपर ले आएं अपने माथे को, अपने घुटने को सीधा करें और धीरे से आप ऊपर आ जाएं। हाथ को ऊपर खींचें और नीचे साइड में ले आएं। अब हम करेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। इसको हम लोग फिश पोज भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम पूर्ण मत्स्य आसन करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो फिश के शेप में हो जाती है। आप जब मत्स्य आसन में होते हैं तो आपकी छाती पूरी खुल जाती है
और जब आपकी छाती खुल जाती है तो आपका डायफ्राम खुल जाता है, और डायफ्राम जब खुल जाता है तो आप अच्छी गहरी लंबी सांस आप ले सकते हैं। और साइनसाइटिस में इसका बहुत एक अच्छा इफेक्ट रहता है। जो साइनस में स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है, और आप गहरी लंबी सांस से, अगर आपको एक माइग्रेन हो रहा है साइनसाइटिस की वजह से, तो ये भी ठीक हो सकता है। अपने दोनों टांगों को आगे ले आएं और अपने दोनों हाथ जो है अपने शरीर के नीचे लाने हैं, और पीछे से आपकी जो कोहनियाँ हैं वो जुड़ी होनी चाहिए। साथ में आपका सीना जो है बिल्कुल ऊपर खुला होना चाहिए, और धीरे से आप अपने सिर को नीचे ले जाएं। बस आपकी खोपड़ी जो है वो नीचे मैट पे होनी चाहिए। आराम से आप यहाँ गहरी लंबी सांस लें मत्स्यासन में। आपकी पूरी छाती यहाँ पे खुली हुई है, आप गहरी लंबी सांस यहाँ ले सकते हैं। आराम से ऊपर आएं। अगर आपसे पद्म आसन लग सकता है तो आप पद्म आसन लगाइए, और इसमें हम लोग पूर्ण मत्स्य आसन करेंगे। तो पद्म आसन लगा के आप अपना दोनों हाथ पीछे लाएं, अपने शरीर को पूरा पीछे लाएं, खोपड़ी को मैट पे, और हाथ आपके उंगलियां पे, पैर की उंगलियां पे, और यहाँ आप सांस लें। आराम से ऊपर आएं। आप अपने घुटने आप अपने छाती पे ला सकते हैं। ये भी बहुत एक लाभदायक क्रिया है, स्पाइनल एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। अब आप आराम से ऊपर आ जाएं। ये हुआ मत्स्यासन और पूर्ण मत्स्यासन। अब हम करेंगे ससांग आसन या रैबिट पोज का अभ्यास। रैबिट पोज या ससांग आसन में खून का संचालन बढ़ता है और सर्कुलेशन भी बढ़ता है इससे, और जितने भी पेट के अंग हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। आप ये ध्यान में रखें कि जितनी भी हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स हैं, साइनसाइटिस भी, ये सब हमारे पेट से ही पैदा होती हैं। तो अगर हम पेट के अंग को बिल्कुल रिलैक्स कर दें तो सब प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर योग के प्रैक्टिस में हम पेट के अंग में थोड़ा सा काम करें। तो ससांग आसन में आप एक तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जितनी भी नाक की मांसपेशियां हैं वो सब रिलैक्स हो जाएंगी। और कभी कभी जो साइनसाइटिस से सफ़र होते हैं उनका बिल्कुल यहाँ पूरा मुंह सूज जाता है, उनको स्वेलिंग की महसूस होती है अपने बिल्कुल आँखों के नीचे और नाक में। तो ससांग आसन से आपको इसका भी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए हम साथ साथ ससांग आसन का अभ्यास करते हैं। वज्र आसन से ऊपर आ जाएं और थोड़ा सा घुटनों को फैलाएं। अगर आप घुटने को फैलाएंगे तो आपको आसन में आराम मिलेगा। और आप धीरे से अपनी खोपड़ी को नीचे ले आएं मैट पे, और अपनी गर्दन को सीधी रखें, और अपने हाथ को आप अपने एड़ी पे ले आएं, और धीरे धीरे अपने सिर को घुटने के पास कोशिश करें लाने की। और अपना थोड़ा सा आपको पीठ पे प्रेशर पड़ेगा, पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है गर्दन में तो आप इस आसन को नहीं करें। आप अपनी एड़ी को पकड़े रहिए, आपको यहाँ ये बैलेंस पड़ेगा यहाँ पे। और अब लंबी गहरी सांस लें यहाँ पे, और फिर छोड़ें सांस अंदर और छोड़ें। और यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स करिए ससांग आसन में, और कोशिश करिए कि धीरे धीरे आपका पीठ थोड़ा सा ऊपर जाए और गर्दन सीधी होए। और अब आप आराम से नीचे आ जाएं, माथे को मैट पे ले आएं। बाल आसन में आप 1-2 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकें, और आप धीरे से आप ऊपर आ जाएं वज्रासन में। अगर आपको साइनस की बीमारी दूर रखनी है तो सबसे अच्छा तरीका है जल नीति। आप जल नीति को रोज करें या हफ्ते में 2 बार भी करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा आपके